आप ठीक हो जाओगे। हम सब यही हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि इन्हें होश आ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो। अभी दर्द हो रहा है? जैड आप ठीक तो हैं? छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जरूर ये दवाओं की वजह से हो रहा होगा। इन्हें आराम करना चाहिए। शायद आप सही कह रही हैं। सुहान ये बेहोशी की हालत में है, शायद दवाओं का असर है। इन्हें पता भी नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बस अभी आई। ठीक है। इस बात को तुम भी अच्छे से जानती हो लेकिन कबूल नहीं कर पा रही हो। समझ रही हो ना? मुबारक हो, तासिन को होश आ गया है और उसने बयान दे दिया है। इसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे इस पर दया आती है, अपनी बेटी पर भी दया आती है। वो तुम्हारी कंप्लेन नहीं करेगा। और बंदूक मिली? टेलीस्कोप वाली राइफल से। गोली करीब 250 मीटर दूर से मारी गई थी। पैरों के निशान भी नहीं मिले क्योंकि मौसम सूखा है और वहां चट्टानें हैं। इसका मतलब हमें पता नहीं कि निशाना कौन था, सीजर या मिस्टर तासिन। दोनों में से कोई भी हो सकता था। गोली 250 मीटर दूर से मारी गई थी, सीधा दिल के अंदर। पक्का एक स्नाइपर है। मुझे लगता है कि कोई उसका मुंह बंद करवाना चाहता था। कोई ऐसा जिसे पता था कि वो सब कुछ उगल देगा। वो मुझे उस रात के बारे में सब कुछ बताने ही वाला था। अब आगे क्या होगा सीजर? तो अब आगे क्या होगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर? ज्यादातर तो मैं पुलिस की निगरानी में ही रहूंगा। मुझे रोज पुलिस स्टेशन आना होगा और वहां हाजिरी देनी होगी, बस यही होगा। तुम जानते हो कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? क्या तुम दोबारा कोशिश करोगे सीजर? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये वो आदमी है जिसने मेरे परिवार का कत्ल किया है। तुम दोबारा कोशिश करोगे सीजर? तासे ने कंप्लेन तो नहीं की पर उसने प्रोटेक्शन मांगी। तुम 3 महीने तक उसके नजदीक नहीं जा सकते। बात करना तो छोड़ो, उसके 50 मीटर के दायरे में भी नहीं। ये अच्छी तरह जानता है। वैसे मैं सीजर से सुनना चाहता हूं मिस बानो। सीजर, मुझसे वादा करो, अगर तुमने दोबारा अपने आप को परेशानी में डाला तो मैं
तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सीधा जेल में डाल दूंगा। काश इस आदमी ने वो बात खत्म कर ली होती। वो मुझे बताने वाला था कि मेरे डैड का कातिल आखिर कौन है। उसने कहा था कि वो एक हादसा था। कोई सवाल पूछना है तो वो मैं पूछूंगा सीजर। हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है जो उसे चुप करवाना चाहता है। सीजर, मैं उसकी भी जांच कर रहा हूँ। जरूर मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं अब आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मिस्टर सीजर अकेले नहीं घूमेंगे। और तासीन को जिसने गोली मारी शायद वो स्नाइपर नहीं था। निशाना शायद तुम थे और निशाना चूक गया। हम ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या लगता है मॉम सीजर जेल से छूटेगा? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सीजर को रिहा कर दिया गया है। इसीलिए प्रोसिक्यूटर भाग भाग कर चला गया। अगर डैड ने उसे माफ कर भी दिया तो मैं नहीं करूंगा। इसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। ये सब करने के बाद भी वो हाथ हिलाता हुआ बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ डॉक्टर? चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप एक एक करके अंदर जा सकते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। कुरहान, वो बस सुहान से मिलना चाहते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं सुहान के बाद चला जाऊंगा। अभी उनकी हालत कैसी है? बढ़िया, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कैसा लग रहा है? अगला नंबर मेरा है, मैं यहीं रुका हुआ हूं। दरवाजा बंद कर दो। क्या तुमने सच में अंगूठी फेंक दी? अदालत बता रही थी कि तुम मुझसे तलाक लेने वाली हो। डैड, आप मरते मरते बचे हो और आपका पहला सवाल ये है? मैं सब भूलने को तैयार हूं। ये दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। लेकिन तुम उसे तलाक दे दो, उसे हमारी जिंदगी से दूर करो। मैं वादा करती हूँ अगर आप सीजर को सब बता देंगे तो मैं उसे हमारी जिंदगी से अलग कर दूंगी। आपको सब कुछ बताना होगा। ऑपरेशन के बाद बेहोशी में आप ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा हसन, और ये बात सबने सुनी है। आपको हमें सब कुछ सच सच बताना होगा डैड। आप कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझे सब कुछ पता करना है, आप कुछ नहीं छुपाओगे। जो तुम्हें पता होना चाहिए वो पहले से पता है। इससे ज्यादा जानोगी तो और ज्यादा परेशान हो जाओगी। तो आप मान रहे हैं कि आप बेगुनाह नहीं हैं? मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मिस्टर ताहसिन, वो आपको दर्द कम होने की दवा दे देंगे और डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने के लिए मना किया है, क्योंकि आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको दर्द कम होगा। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। कुरहान भी मिस्टर ताहसिन से मिलना चाहता है। आपको किसने गोली मारी डैड? शायद उसी ने जिसने सीजर की मॉम को मारा।
सीजर की मां को रजा ने मारा है। कोई उसकी मदद कर रहा था। अब बातें मत घुमाइए डैड। जो भी है मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आओ कुरहान। हे डैड। आओ। तुम आज रात मेरे पास रहोगे, बाकी सबको घर भेज दो। पर मैं रुकने वाली थी। मिसेस अदालत, हम दोनों बाहर वेट करते हैं, इन्हें बात करने दीजिए। हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगा, आप लोग फिक्र मत करो, मैं हूं ना इनके साथ। आप लोग बाहर जा सकते हैं। अरे चाय दे। वो आपको बाहर से ही देख रही है, ठीक है ना डैड? वो देखिए, चाय दे। आज रात मैं यहीं रुकूंगा डैड के साथ। पापा आप ठीक है ना? ऊपर वाला आपको सेहतमंद रखे। कुरहान, अगर कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। हाँ जरूर कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया अदालत। आप मुझे गैरों की तरह शुक्रिया क्यों कह रहे हैं मिस्टर दासन? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। आप जल्द से जल्द ठीक होकर घर चले आइए। हाँ। ठीक है चाय दे। ना? चलो भी प्लीज। हाँ ठीक है। सुहान, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, सच कहूँ तो मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ सुहान। मैं जैसे ही बैठी वो अचानक पीछे से आ गया। मैं तो घबरा ही गई थी। बहुत हुआ मिसेस अदालत, आप ये 1000 बार बता चुकी हैं। मैं तो बताऊंगी सुहान, बार बार बताऊंगी। जब तक वो आदमी हमसे दूर नहीं हो जाता, मैं तुम्हें ये बात भूलने नहीं दूंगी। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। सुहान, वो हमें बात भी नहीं करने देती और उस सीजर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती वो। रुको सीजर, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, मैं तहसीन का गला नहीं दबाने वाला। वो मेरे जहन से तो नहीं निकला है, पर फिलहाल मैं उसका कुछ नहीं करने वाला। चलो शुक्र है। गुड नाइट बानो। नहीं, मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा ना, जब मुझे पता चलेगा कि तहसीन को कौन मारना चाहता है, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्का तुम उसके पास नहीं जाओगे? अच्छा तो ठीक है, उमर की कसम खाकर बोलो। प्लीज बेकार की बातें मत करो ना बानो, मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, तो मेरी बात मान लो। उन्होंने गांव से सारी लाइसेंस बंदूकें ले ली हैं, वो उन सब की जांच करने वाले हैं। या तो कोई मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, या तो कोई आपका पीछा कर रहा था और ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। केमाल, जो भी है प्लीज साफ साफ बताओगे? मुझे नहीं लगता कि रिफत भाई ये मसला आपके ऊपर छोड़ना चाहते थे। नहीं, अगर रिफात तहसीन को मारना चाहते तो इतने सालों में वो उसे एक बार नहीं हजारों बार मार सकते थे। सही है, पर मुझे नहीं पता, शायद कोर्ट के फैसले का असर उन पर भी पड़ा हो। ये तो मुझे भी नहीं लगा था कि वो तहसीन कोरलुदा को इतनी जल्दी छोड़ देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं भाई, पर एक वही है जिन्हें हमने सुनवाई के बाद अभी तक देखा तक नहीं है। उसे किसी ऐसा ने गोली मारी है जो नहीं चाहता था कि वो अपना मुंह खोले। कोई था जो ये जानता था कि आप उसे नहीं मारेंगे, वो खुद उसे मारना चाहता था।
की तार है और ये रेगुलेटर है जिससे बैटरी चार्ज होती है। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? इसने आज मुझे बहुत निराश किया है। अपने आप को उसकी जगह रखकर देखिए। एक बार बात करने में क्या हर्ज है? इंसाफ ऐसे नहीं लिया जाता। अपनी इस हरकत से हमारे सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। आपके हिसाब से किसने मारा होगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हालात कैसे हैं? सब गड़बड़ हो गई है। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता था तुम ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। मजाक करना भी नहीं आता जान। आपकी सीजर से बात हुई? उससे नाराज हूं। कुछ दिन तक बात ही नहीं करूंगा। बैठ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए मिस्टर रिफात। जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। वेलकम होम। मैंने पूरी फौज के लिए खाना बनाया। आपको भूख लगी होगी ना? नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद। क्यों थोड़ी देर बाद? क्यों? अब क्या हुआ? फिर से कुछ हुआ क्या? मैं ये सवाल पूछ पूछ कर थक गई हूँ। शायद वो मुझसे नाराज हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सब शायद रिफत भाई ने किया होगा। अच्छा, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की। मिस्टर सीजर, चाय? कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरीन। सुहान यहाँ क्या कर रही है? गराज में? हाँ। जिन सवालों का जवाब सीजर चाहता है वो मेरे लिए भी जरूरी है। वो फिर कॉल कर रहा है। यहां लाओ। बोलो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कॉल किया था। हाँ, पर बात क्या है? सुहान वहां पर क्या कर रही है? हम तुम्हारी बेवकूफियों की बात कर रहे हैं। जब आपकी बातें खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में कॉल करता हूं। अब और नहीं सीजर, हमने ये तय नहीं किया था। अगर तुम्हारे तरीके से ही इंसाफ चाहिए तो हम में और उन कातिलों में अब फर्क क्या है? जब तक तुम होश में ना हो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया तो मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। ये बात याद रखना। वो तो हो ही नहीं सकता। मुझे भी यही लगता है। मैंने रिफत भाई पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुहान को खुद से और दूर मत करो मिस्टर सीजर। तो मैं अब मिस्टर हो गया? हाँ? तुम तय क्यों नहीं कर लेते तुम लोग और कितना गिरोगे? आज का दिन सबके लिए बहुत मुश्किल था। जाहिर है कि सुहान दुख बांटना चाहती है, तो वो जिससे भी बात करना चाहती है उसे करने दीजिए ना। आज पहाड़ पर जो हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा हादसा था। देखो, वो जिससे भी चाहे जाकर खुद उससे बात कर सकती है। मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, ठीक है?